हाय एवरीवन, वेलकम टू एमबीए पाठशाला एंड दिस इज सुमन शेखावत। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीमेट, एमएचसीटी एंड सीयूईटी के बैच के बारे में। सो उसका थोड़ा सा ओवरव्यू है एंड आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है एंड थोड़ा सा हम जो है इनके एग्जाम के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लाइक आपके क्या क्या टॉपिक कितने कितने वेटेज के रहते हैं, क्या कितना टाइमिंग रहता है। सो थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएंगे और ये बैच आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो बैच है आपका सीमेट, एमएचसीटी एंड सीयूईटी का, ये अभी रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है, आई मीन 14 नवंबर को। तो अभी ऐसे जिसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, बस आपके डेमो सेशंस हुए हैं जिसमें कि आपको वही स्ट्रैटेजी एंड ऑल बताया है, लाइक क्या क्या आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, तो वही सब थोड़ा डेमो क्लास में डिस्कस हुआ है एंड आगे का जो ओवरव्यू है तो वो रोड मैप जो है वो मैं आपको आज के इस सेशन में थोड़ा सा बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो सीमेट का और एमएचसीटी का एग्जाम इंपॉर्टेंट क्यों है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो, अभी आपको पता है कि लाइक कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने कैट की प्रिपरेशन की होगी, आई मीन पूरा 1 ईयर आपको लगता है प्रिपरेशन के लिए, तो आपने कैट की प्रिपरेशन की होगी, बट एक होता है ना कि हम बैकअप लेके चलते हैं थोड़ा सा स्नैप एनमेट का या सीमेट, एमएचसीटी। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो डेफिनेटली एमएचसीटी भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है, बट अगर महाराष्ट्र से नहीं भी है तो भी नो डाउट ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। सो एक पॉइंट ये आता है कि यार अगर जस्ट इन केस कि हाँ अगर कैट में चलो उतना अच्छा नहीं हुआ तो एक बैकअप ऑप्शन हमारे पास में कुछ रहता है, तो वही कुछ हमारा वो सीमेट एंड एमएचसीटी भी कहीं ना कहीं हम एज एन एक बैकअप ले सकते हैं कि हमारा जो आगे आने वाला ईयर है वो खराब ना हो। या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि हाँ यार उन्हें आई मीन स्पेसिफिकली प्रिपरेशन ही सीमेट की करनी है या उन्हें स्पेसिफिकली प्रिपरेशन ही एमएचसीटी की करनी है, सीयूईटी की करनी है, राइट। तो ये उसी के बारे में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका ये जो बैच है ये आपका अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है 14 नवंबर से, डेमो क्लासेस आपके इसमें हुए हैं। बट इसमें ये बैच आपको क्यों लेना चाहिए, आई मीन एक होता है कि हाँ थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हम यूट्यूब से भी कर सकते हैं, हमें पेड बैच की क्या नीड है, उसमें हमें एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है, तो थोड़ा सा वो मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस बैच में आपके कौन कौन फैकल्टीज रहने वाले हैं, देखो आपके मोहित सर जो हैं वो आपको क्वांट कराने वाले हैं इस बैच में। देन उदित सर जो है वो आपको देखो क्यूए एंड एलआरडीआई बेसिकली कराएंगे, बट स्पेसिफिकली एलआरडीआई जो है वो आपको उदित सर कराने वाले हैं, मतलब कंप्लीट एलआरडीआई जो है वो आपको उदित सर ही कराएंगे। ओके, देन आपके पास में वर्बल के लिए 2 फैकल्टीज हैं, हिमांशु सर एंड मी, एंड आपको हितेश सर भी यहाँ पे आपके रहने वाले हैं जो कि प्रैक्टिस सेशंस आपके लेने वाले हैं, लाइक क्यूए के और आपके एलआर के, इनके प्रैक्टिस सेशंस जो हैं वो आपको लेंगे एंड काफ़ी कुछ स्ट्रैटेजीज एंड ऑल वो अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे, तो वो भी रहेंगे इस बैच में। अब इस बैच में मिलेगा क्या हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे लाइव क्लासेस रहने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल जिसमें आपको कराया जाएगा बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आपको सीमेट का सी भी नहीं पता है, राइट, तो भी अगर आप इस बैच को मतलब ज्वाइन करते हैं, अगर जो कि आई थिंक मुझे लगता है हाई टाइम है अब तो इसको ज्वाइन करने का, तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं और अगर आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो लेवल पे हो, तो ये बेसिक लेवल से हम लोग इसमें कराने वाले हैं आपका कंप्लीट सिलेबस, बेसिक टू एडवांस लेवल आपको सब कुछ इसमें कराने वाले हैं। नेक्स्ट आई मीन ऑल जो सेक्शंस रहते हैं सीमेट के आपके, वैसे तो 3 सेक्शंस रहते हैं, बट यहाँ पे आपको बताया आपके 5 सेक्शंस रहने वाले हैं क्योंकि इनोवेशन एंड जीके जो है वो 2 एक्स्ट्रा सेक्शंस भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक टू एडवांस लेवल आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। देन अगर हम आते हैं सिलेबस कवरेज आपका इंडिविजुअली सीमेट का, एमएचसीटी का एंड सीयूईटी के, इनके इंडिविजुअल बैचेस भी हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि यार सीमेट के साथ ही एमएचसीटी का करा दिया, एमएचसीटी का अलग से कुछ नहीं हो रहा है, या ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो इनका सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो 60-70% सेम है, बट 30% तो थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, तो वो भी आपको मतलब अलग से भी इनके रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि जितना इनका कॉमन है कॉमन हो जाएगा, बाकी जो सीईटी के लिए एक्स्ट्रा है वो आपको सीईटी के लिए कराया जाएगा, जो सीमेट के लिए वो सीमेट के लिए कराया जाएगा। देन आपके इस बैच में टॉपिक टेस्ट भी रहने वाले हैं, हर एक टॉपिक के टेस्ट जो हैं वो आपके रहेंगे इंक्लूडेड। प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलेंगी आफ्टर एवरी क्लास, आपको प्रैक्टिस शीट रहेंगी। देन आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस जो हैं वो रहेंगे। अच्छा, डाउट क्लियरिंग के लिए आपके पास में एक फीचर है रेज हैंड का। रेज हैंड क्या होता है, जैसे आप कॉल करके किसी से पूछते हो ना कुछ भी, तो उस टाइप से आप लाइव क्लास में आप रेज हैंड करके, है ना, और अपना डाउट जो भी है आप लाइव क्लास में ही पूछ सकते हैं फैकल्टी से। देन आपके 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी रहने वाले हैं ईच एग्जाम के, आई मीन 10 आपके सीमेट के रहेंगे, 10 एमएचसीटी के रहेंगे, तो 10 रहने वाले हैं, वो भी विद वीडियो सॉल्यूशन, तो आप आई थिंक आप थोड़ा सा इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब ये आ जाता है कि यार थोड़ा सा ये तो ठीक है कि अभी स्टार्ट हुआ है, ऐसा इसमें टॉपिक कुछ हुए नहीं है अभी कंप्लीट, क्योंकि अभी जस्ट इसमें आपके डेमो क्लासेस ही हुए हैं। अब अगर आप मतलब जो फर्स्ट लर्नर्स रहेंगे 100 लर्नर्स, उनके लिए 20% ऑफ है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि मैम हमने जो है किसी अदर कोचिंग में ज्वाइन किया हुआ था,
तो अगर आप किसी अदर कोचिंग से हैं तो भी आपको इसमें एक्स्ट्रा 10% मिलने वाला है। I mean, आपके पास 30% का ऑफ रहेगा। अगर आप ओनली सीमेट का बैच लेने वाले हैं तो वो आपका आफ्टर ऑफ मतलब 20% ऑफ के बाद वो आपको इतने प्राइस में रहने वाला है 5999 में। अगर आप ओनली MHCET ले रहे हैं तो वो 71999 में रहेगा, क्योंकि नो डाउट आपके पास में ड्यूरेशन ज़्यादा है। अगर हम सीमेट के एग्जाम की बात करते हैं तो वो अगर हम लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो मे बी वो आपका एंड ऑफ जनवरी तक हो ही जाएगा। बट अगर हम MHCET की बात करें तो वो आपका मार्च में होता है एग्जाम, तो नो डाउट आपके पास में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा रहेगा। सीमेट, MHCET एंड CUET अगर आप इनका एक साथ मिला के लेने वाले हैं तो वो 7999 में रहने वाला है। अगर आपका स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन तो आप इन नंबर्स पे जो है वो कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, या फिर ये support@mbapathshala.com आप यहाँ पर भी मेल कर सकते हैं। तो आपको किसी भी टाइप का कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें ये बताने वाली हूँ कि सीमेट एंड MHCET के बारे में। देखो, अगर हम सीमेट 2026 की बात करते हैं तो बेसिकली वी हैव 5 सेक्शंस, जो कि आपका फर्स्ट है QA एंड DI के बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 2-4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चल सकते हो मैक्स, उससे ज़्यादा रहते नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे ना तो ईच सेक्शन में चाहे वो QA, DI हो, LR हो, VRC हो, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप हो या GK हो, वो आपके ईच 20 ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं, है ना। एंड अगर हम मार्क्स की बात करेंगे तो ईच पेपर जो है वो आपका 80 मार्क का रहेगा एंड टाइम जो है वो 180 मिनट्स आपके पास में टाइम रहने वाला है। तो देखो, टाइम की तो कोई कमी है नहीं यहाँ पे, आपके पास में मतलब इनफ टाइम रहेगा कि आप आराम से कर सकते हो पेपर। तो ऐसा कुछ नहीं है जैसे स्नैप का रहता है थोड़ा सा स्पीड बेस्ड रहता है, तो वैसा कुछ नहीं है, आपके पास में आराम से इनफ टाइम रहेगा तो आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स मैटर करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, फिर वो चाहे इनोवेशन के ही क्यों ना हो, है ना। तो QA DI का मैं आपको बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी, आपको मोहित सर कराएंगे। LR आपको कंप्लीटली उदित सर कराने वाले हैं। हाँ, इसमें LR में कुछ वर्बल रीजनिंग का पार्ट रहता है, लाइक स्टेटमेंट अजम्पशन हो गया, स्टेटमेंट मतलब आपका स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट्स, ये सब जो भी एक्सेट्रा आपके वर्बल रीजनिंग के भी पार्ट रहता है, तो वो मैं आपको करा दूंगी। ओके, तो आपका मोस्ट स्कोरिंग अगर मैं कोई सेक्शन बोलूंगी तो वो LR ही रहने वाला है। देन आपका VRC है, VRC में हिमांशु सर एंड मैं मिलके आपको कंप्लीट, जिसमें थोड़ा सा अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा RC, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है VRC में, आप वोकैबुलरी पे फोकस करो, आप ग्रामर पे फोकस करो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं, है ना। तो ग्रामर पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो देखने की नीड है। देन RC भी देख लेना, थोड़ा रीडिंग भी अपना करना, और वर्ड पावर मेड ईजी के थ्रू आप लोग कर सकते हैं अपना वोकैबुलरी, तो वो आप जाके यहाँ पे भी देख सकते हैं, मतलब MBA पाठशाला पे अगर आप जाके देखेंगे तो मैंने वर्ड पावर मेड ईजी करा रखा है, वहां से कर लो। फिर आता है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, यहाँ पे क्या है ना, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स पे जाना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड पेपर है तो उसमें थ्योरी ज़्यादा आती है, तो थोड़ा सा आपको ना इसके कॉन्सेप्ट्स देखने पड़ेंगे इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के, जो कि आपको कराए जाएंगे क्लास में, नो डाउट। फिर अगर हम GK की बात करते हैं ना तो देखो, स्टैटिक एंड करंट GK, तो अगर मैं 20 क्वेश्चन में से थोड़ा सा डिवाइड करूँ तो आप 14-15 क्वेश्चन तो स्टैटिक GK के ही मान सकते हो कि स्टैटिक GK के रहने वाले हैं। 5-6 क्वेश्चन जो हैं वो आपके करंट GK के आते हैं, है ना। तो GK के आपके प्रॉपर क्लासेस होंगे, डोंट वरी, आपके क्लासेस भी होंगे, आपको कंटेंट भी मिलेगा, तो GK का प्रॉपर आपको मटेरियल मिलने वाला है, प्रॉपर आपकी क्लासेस होने वाली हैं। ओके, तो बस यही है कि थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें आप। सीमेट के अगर मैं बताऊं आपको हो जाएगा, मतलब अगर मैं लेवल की बात करूं तो ये ईजी टू मॉडरेट लेवल का ही आपका एग्जाम है। देन अगर हम जाते हैं MBA CET के बारे में, MHCET का, तो इसमें आपका LR मतलब लॉजिकल रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का थोड़ा सा ना मतलब कि 75 क्वेश्चंस तो आपके लॉजिकल रीजनिंग के रहने वाले हैं एंड 25 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के रहने वाले हैं। 50-50 क्वेश्चन आपके VA एंड QA के रहने वाले हैं, तो ये भी इजी है, मतलब ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। हाँ, बस यहाँ पे ये है कि आपके पास में GK इनोवेशन एट सच वो वाला वो एट मतलब इतनी हेडेक है नहीं, तो ये थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाता है। टोटल अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आपके 200 हो ही जाएंगे एंड 150 आपको मिनट्स इसमें मिलने वाले हैं। तो 150 मिनट्स मतलब नो डाउट सीमेट के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, बट नंबर ऑफ आई थिंक मुझे लगता है अगर हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि क्वेश्चंस के बारे में अगर हम देखेंगे, जैसे वहाँ पे इनोवेशन हो गया, GK हो गया, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं टफ पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू मी आई मीन MHCET थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में इजी है। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं, अगर आप महाराष्ट्र से नहीं भी हैं तो भी नो डाउट, मतलब अगर आप आउटसाइडर हैं तो भी आपके पास में चांस है वहाँ के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, तो आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखो यार, अगर हम कैट के बाद में अगर कोई लास्ट एग्जाम्स देखते हैं कि हाँ जो सेवियर हैं आपके लिए, आपका पूरा ईयर जो है वो वेस्ट होने से बचा सकते हैं, तो लास्ट आपके होप जो है वो MBA CET और सीमेट ही है। और सीमेट बहुत अच्छे लेवल का मतलब एग्जाम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
JBIMS हो गया, वेलिंगर हो गया, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो हैं उनके थ्रू, मतलब और भी बहुत सारे हैं, एक प्रॉपर वीडियो बनाया है। अगर आप देखेंगे MBA पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे, तो कॉलेजेस का भी एक प्रॉपर वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उनकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या है, तो वो सब भी आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर। तो बस यही है। तो आपके पास में लास्ट चांस है अभी, मतलब अब अगर आप, दिस इज द परफेक्ट टाइम कि जब आप अगर बैच को परचेज करते हैं तो नो डाउट आपके पास में मतलब थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम है, इनफ टाइम है आपके पास में। देखो कंप्लीट दिसंबर है अगर हम देखें, और मतलब दिसंबर एंड जनवरी, और अब से लेके अगर आप देखें तो प्रॉपर 2 मंथ्स आपके पास में है। एंड अगर हम देखें तो 60 डेज जो है वो इनफ है आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। प्लस आपके पास में मॉक्स भी जो है वो आपको भी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से ही मिलने लग जाएंगे, तो आप साथ के साथ मॉक्स भी दें। तो मेरा बस कहना यही है कि दिस इज द लास्ट टाइम कि आपके पास में इनफ टाइम है जब आप कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, बहुत जल्दबाजी में हम प्रिपरेशन करते हैं, कभी कुछ छूट जाता है, कभी कुछ छूट जाता है, तो ऐसा ना हो। मतलब अभी ये आइडियल टाइम है कि आप इसके लिए जो है वो बैच को परचेज करें, जिससे आपको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। टॉपिक टेस्ट, प्रैक्टिस शीट, अगर आप इतना भी कर लोगे, आप लाइव क्लासेस कर लो, आप टॉपिक टेस्ट लगा लो, प्रैक्टिस शीट्स कर लो, और जो मॉक्स दिए जाएंगे वो मॉक्स कर लो, मोर देन इनफ है। उससे ज़्यादा आपको कोई नीड है नहीं। बाकी आपके पास में फैकल्टीज़ का पूल रहेगा ही, ये जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आप अपने फैकल्टीज़ के टच में रहें, आप उनसे मतलब जो भी इंपॉर्टेंट हो वो आप पूछ सकते हैं, वो आपको क्लास में बता देंगे, है ना। तो वो जितना कंटेंट आपको दे देंगे मोर देन इनफ है। बाकी ऐसा नहीं है, यूट्यूब पर भी हमारी सीरीज चलेगी सीमेट के लिए, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। बट देखो आई मीन यू नो कि वहाँ पे जो है बहुत ही लिमिटेड, अगर देखें हम तो कंटेंट आता है, तो इट्स बेटर कि आप जो है वो डिटेल में अगर आपको करना है, आपको चाहिए कि नहीं भाई मुझे तो इस बार एडमिशन चाहिए ही चाहिए, तो वो आपको डेफिनेटली मतलब बैच के थ्रू आप बैच को ज्वाइन करें, एंड देन अपना कंप्लीट सिलेबस करें, मॉक टेस्ट लगाएं, आप टॉपिक टेस्ट, प्रैक्टिस शीट्स करें। मतलब अगर आप प्रैक्टिस शीट्स तो आपको डेली करना ही करना है। आप अगर ज़्यादा कुछ भी नहीं करना चाहते हो ना प्रिपरेशन में, आपको कुछ नहीं पता कि क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, लाइव क्लासेस करो, उसके बाद उनकी शीट्स करो, एंड देन जो टेस्ट दिए जाते हैं वो टेस्ट करो, इतना भी इनफ है। एंड देन मॉक्स लगा लेना, मॉक्स का एनालिसिस ज़रूर करना, ऐसा नहीं कि मॉक लगा दिया छोड़ दिया, मॉक का एनालिसिस ज़रूर करो, कहाँ गलत गए हो, कैसे सही हुआ है, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो अगर आपको इंडिविजुअल मॉक्स भी लेने हैं वो भी आपके पास में ऑप्शन रहेगा, बट मैं तो कहूँगी आप बैच के थ्रू कंप्लीट पहले सिलेबस पूरा करो, देन मॉक्स लगाओ, तो आई थिंक वो एक बेटर आपका वे है प्रिपरेशन का। तो बस यही है। अगर आपको कोई भी टाइप की कोई क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो रिगार्डिंग दिस बैच, तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, अगर आपके किसी भी टाइप का कुछ भी क्वेरी हो तो। और हाँ, मैंने आपको वर्ड पावर मेड इजी का जो वोकैबलरी है वो मैंने ऑलरेडी MBA पाठशाला के चैनल पे करा रखा है, तो आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं वोकैबलरी वाले प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मिलते हैं बैच में, क्लासेस में मिलते हैं हम। बाय बाय, टेक केयर गाइज। लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो मुझसे भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलो क्लासेस में मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज।